देखिएगा, अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, और ये इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके क्या हैं, फिक्स। और जितने लोग अगर कांस्टेबल का भी फॉर्म डालेंगे उनके लिए भी सेम मैथ क्या है, काम करेगी, सेम मैथ, क्योंकि कांस्टेबल से ज़्यादा मैथ है आपको मैं इस वाले बैच में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सेम मैथ आपके काम आएगी। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे तो उस चैप्टर का नाम रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। जिसे हम लोग बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात, तो क्या आप लोगों ने इससे पहले अनुपात समानुपात कितने लोगों ने पढ़ा है? जरा हाथ ऊपर करें। 1 2, वो अलग बात है, 3, और गर्ल्स में कोई? ये लड़की तुमने नहीं पढ़ा है क्या? तो कुछ नहीं पढ़े यार, 1 साल हो गए तुम्हें। 1 साल का? अरे मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, अभी 2 महीना हुए हैं। ठीक है, अब वो भी 1 महीना आपके रोजा के निकल गए तो उसकी काउंटिंग नहीं की जाती है पढ़ाई में। चल अरे ठीक, चलो। तो अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के अंतर्गत एक चीज़ का विशेषकर ध्यान देना, इसमें सारे वो चीज़ अप्लाई होंगे जो आप लोगों ने परसेंटेज में पढ़ रखा है, सारे के सारे। तो पहले हम इसके जितने कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे। अनुपात के पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, समानुपात के फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अप्लाई करना सीखेंगे। क्वेश्चन बाद के लगेंगे, यानी 2-4 क्लास आपके केवल कंसेप्ट बेस पर ही चली जाएंगी। क्लियर है? हाँ। अब देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है किसी समान वस्तुओं के बीच या समान ऑब्जेक्ट के बीच जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। जैसे सपोज एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। अब किसी व्यक्ति के, 2 व्यक्तियों के बीच हम उनकी आयु का अनुपात ले सकते हैं, जो उम्र है, उनकी इनकम का रेशियो ले सकते हैं, दोनों की, ये नहीं कि एक का इनकम हो और दूसरे का क्या हो, व्यय हो, ये अनुपात नहीं होगा ना, समान है। इनकम का है तो इनकम का 2:3, फिर व्यय का अनुपात क्या होगा, अलग होगा, यानी कि एक की इनकम का दूसरे की उम्र का, ऐसा नहीं होगा। अनुपात का मतलब होता है समान ऑब्जेक्ट के बीच जो तुलनात्मक हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। सपोज मैंने कह दिया कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 26:18 है। आयु की बात कर रहा है यहाँ पर, आयु कितनी है, ध्यान सुनिएगा, आयु 26 और 18 है। तो अगर मैं 26 और 18 बोलता हूँ तो किसी व्यक्ति को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि भाई ये 26 साल का है और ये तो 18 साल का है। अगर मैं इनमें तुलनात्मक ले लूँ, तुलना ले लूँ, तुलना का मतलब होता है इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म, यानी इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, या मैं इनमें कहूँगा ये दोनों आपके कैसे नंबर बन जाएंगे, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं बन जाएंगी दोनों की। जैसे अब ये किससे कट रहा है, 2 से 13 दूनी 26, अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 दूनी 18। अब 13:9, अब 13:9 है, हो सकता है वो 26 साल का हो और ये कितने का हो, 9। अब अपने अनुसार अनुपात में क्या है, किसी व्यक्ति की एग्जैक्ट अध्ययन नहीं बता सकते कि भाई ये 13 साल का है, ये 9 साल का, हो सकता है ये 26 का हो, 18 का हो। अगर ये आपका 39 का है, ये तो कितना का होगा, ये 27 का होगा। अनुपातिक एक ये होता है। या मैं कह दूं किसी व्यक्ति की, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात, ए और बी लिख दिया। आय का मतलब हो गया यहाँ पर इनकम। एक की मैंने कह दिया कि भाई 2600 रुपये आय है और एक की 1300 रुपये आय, ये तो रुपए में बोल दिया। तो इसमें पता चल गया कि भाई तेरे पास 2600 रुपये हैं और तेरे पास कितने हैं, 1300 रुपये।
अगर यही चीज मैंने अनुपात में कह दिया तो अनुपात जैसे ही लेता हूं तो ये 0 से 0 कट गए, 13 दूनी 26, 2:1 का अनुपात आ गया। यानी ए के प्रत्येक 2 मान के लिए बी का मान कितना है, 1 है। या मैं कहूं ए के प्रत्येक 13 मान के लिए बी का मान कितना है, 9। इसका मतलब ये होता है। लैंग्वेज को मेरी सुनिएगा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। सवाल लगाना तो बड़ा आसान होता है, इसका लैंग्वेज सीखना, दिमाग में चलाना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने कहा कि ए के प्रत्येक 2 मान के लिए, भाई अगर ए का 2 मान है तो बी का कितना इनकम है, 1 रुपये है। अगर ए का आपका 4 रुपये है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। मतलब इसका दोगुना ही तो हो रहा है, वो इसका क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। अच्छा, अब जब अनुपात को हटाते हैं तो पहला यहाँ पर चीजों को समझना है। अनुपात को हटाते ही तो यहाँ पर एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ए की जो राशि रही होगी, यहाँ पर अगर मैं ले लूं तो ए की राशि रही होगी 2x, x यानी एनी वेरिएबल जो दोनों में कट गया होगा। और यहाँ पर अगर मैंने b के ले लिया तो b के लिए कितना हो जाएगा, 1x, तो 1 लिखते नहीं हम लोग। तो जो यहाँ पर x होता है, x का मतलब है एनी वैल्यू, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, 1000, 10,000, 15,000, कुछ हजार। यहाँ पर भी लेंगे तो कुछ, तो 2x और x में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं दोनों संख्याओं का गुणा करूं, अनुपात दिया है, अगर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो x क्या है, जो दोनों में कॉमन था वह क्या हो गया, कट गया। ऐसे केस में हम, जैसे 2 चीजें होती है ना, तो लासामासा में आपने पढ़ा होगा, 2 संख्याएं हैं उनका अनुपात जो अगर 2 संख्या कट रही हैं तो वह उसका क्या होगा, HCF होगा। HCF का मतलब मासा, ठीक है। हाँ तो पहली चीज आप ये समझिए कि आप यहां से आप किसी संख्या या किसी व्यक्ति के समान ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उनके बीच जो समान वस्तुओं के बीच जो तुलनात्मक अध्ययन होता है उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, रेशियो। अब देखो दूसरी बात, रेशियो हो, भिन्न हो, आपके रेशियो हो, भिन्न हो, दशमलव हो, डेसिमल जिसे बोलते हैं, ये सारे सब क्या है, एक ही बात होते हैं। इनको कभी कुछ भी आप कह सकते हैं। आप दूसरी बात समझिएगा यहां से। अब एक पॉइंट यहां से और दिमाग में रखना है, कौन सा, देखिए अगर आप नोट पॉइंट यहां पर लिखने की कोशिश करोगे तो एक चीज लिख सकते हो, अनुपात में किसी भी संख्या का गुणा करने पर अनुपात के मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, पहली बात। अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करने पर अनुपात में कोई इफेक्ट नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, कोई इफेक्ट का मतलब कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता है, अनुपात जैसा है वैसा ही रहने वाला है। अब आप कह दोगे सर कैसे, जैसे 2:1 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने 2:1 दे दिया, 2 व्यक्तियों की, मान लो यहाँ पर आय का अनुपात है, ठीक है, या व्यय का अनुपात दे रखा है, ठीक है, आयु का अनुपात है, कुछ भी। अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा अनुपात में, जब भी अपने सुविधानुसार। ये भी चीज याद रखना है, सवाल में अपने सुविधानुसार रेशियो में किसी भी संख्या का गुणा करके उसको आगे लिखा जा सकता है। ये आप लोगों को पता है, अभी आगे सवाल आप लगाते हुए चले आ रहे हो लगभग। तो ये चीज यहाँ पर आपको पढ़ना है कि अनुपात में अपने सुविधानुसार किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। और जब आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे तो अनुपात वही रहेगा, 2:1 ही रहेगा, गुणा करने से वो संख्या आपके लिए आसान बन जाएगी, कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप देखते हो जैसे ही गुणा करोगे तो गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा, 10। और रियल में जब पुनः इसे फिर से काटोगे तो फाइनली कितना बचेगा। तो क्या इसके गुणा करने पर अनुपात में कोई इफेक्ट आया, कोई इफेक्ट नहीं आता। बट अगर जोड़ते या घटाते हो तो इसके अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। ये नहीं कि मतलब सेम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि परिवर्तन, कभी कभी बाय द वे रेयर केस में होगा कि कोई संख्या जोड़ी जाती है समान संख्या तो अनुपात सेम आ जाता है,
पर लेकिन रेयर केस में होता है कि अनुपात सेम नहीं होता। तो जब जोड़ने या घटाने की बात आए तो वहाँ पर अनुपात आपका सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये था इसका यहाँ से बेसिक चीज़, पहली चीज़। इतनी चीज़ आप समझ गए। इसको जिसको नोट करना है नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नहीं यहाँ से पर लेकिन क्वेश्चन करने के तरीके आपको पता चलेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन कैसे लगाएंगे वो तो अभी टाइप वाइज टाइप में पढ़ाता हुआ आगे चला जाऊंगा, वो एक अलग मैटर रहेगा। ठीक, तो देखो अनुपात के अंतर्गत आपने एक चीज क्या सीख ली कि अनुपात में एक क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है किसी व्यक्ति के बीच में डिस्टेंस, और अनुपात में हमेशा वे संख्या ली जाती है दोनों क्या हो, आपके कोप्राइम हो, सहभाज्य हो, यानी उनको जब तक काटो जब तक वो कटते रहें। ठीक है, अगर किसी समान संख्या से नहीं कट रही हैं उनको छोड़ दो। आगे बात समझिएगा। इसका यहां से सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि अनुपात में अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट आपने क्या पढ़ा, अगर उसमें आप देखो मल्टीप्लाई करने का मतलब डिवाइड करना भी होता है, जैसे 1/2 का मल्टीप्लाई करना ही तो सेम होता है ना। और लेकिन अगर आप उस संख्या में कोई नंबर जोड़ते हो दोनों में, ये दोनों तरफ आपने 3 ऐड कर दिया तो उसके अनुपात में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, कभी कभी सेम भी मिलता है पर लेकिन वो बदल भी जाता है, तो इसलिए उसमें एग्जैक्ट रूप से नहीं कह सकते, पर लेकिन गुणा करने पर हमेशा एग्जैक्ट होता है कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो अनुपात होता है, अनुपात को कभी भी डेसिमल फॉर्म में आप नहीं देखेंगे। किस में नहीं लिखेंगे? डेसिमल फॉर्म में। ऐसा नहीं कि वो गलत होता है, वो भी सही होता है, डेसिमल फॉर्म फ्रैक्शन फॉर्म सही होता है, पर लेकिन अनुपात को हमेशा इंटीजर फॉर्म में लिखा जाता है। इंटीजर फॉर्म समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे? बेसिक स्ट्रक्चर आपने कैलकुलेशन ऑफ मैथ नहीं पढ़ी आपने, सीधी सी बात। कैलकुलेशन सीरीज पढ़ी है, उसको पढ़िए, उसमें पूरा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। पढ़ते समय सबसे आपको इजी और सबसे ऐसे लगेगा कि उससे ज़्यादा सरल कोई टॉपिक नहीं, हमें आता है, मास्टर फालतू पढ़ा रहा है। और जब मैं बोल रहा हूँ चीज़ें या मैं बोलता हूँ या कहीं पर आ जाती हैं तो वही चीज़ समझ में नहीं आती है क्या बोल रहे हैं, तो वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं। पढ़ाते वक्त तो आपको ऐसा लगेगा कि मास्टर टाइम पास कर रहा है यार हमारे साथ, ये तो आती हैं, फालतू पढ़ा रहे हैं ये, और फालतू नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ठीक है, तो अनुपात के अंतर्गत मैंने क्या बताया कि जो भाई आपके अनुपात होते हैं, अनुपात को पहली बात डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना। नहीं लिखना, पहला काम। किसमें नहीं लिखना? डेसिमल फॉर्म में। अगर आपके सामने a अनुपात b डेसिमल फॉर्म में दे रखे हैं, थ्री 3.6, 2.4, 3.6, तो ये अनुपात को हमेशा किस में कन्वर्ट कर लेना है? इंटीजर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर लेना है इसको? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिसमें दशमलव ना लगे। तो सीधी सी बात, इधर दोनों से जब कंपैरिजन करेंगे पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटते ही आप देखेंगे 3 और 8 24, 6 6 चौको 24 और 6 6 फिर 2 से कट जाएगा तो 12 से, 12 दूनी 24, 12 23, तो जो इसका अनुपात आया वह कितना आया? 2:3। तो कभी भी आपको कहीं भी क्वेश्चन में डेसिमल फॉर्म में देखने को मिल जाए, उसको तुरंत किस में कन्वर्ट करिए? इंटीजर फॉर्म में। पहला काम। सवाल कहेगा नहीं कि मुझे कन्वर्ट करो, वो आपको करना ही करना है। नेक्स्ट, आपने डेसिमल फॉर्म में नहीं लिखना है। नेक्स्ट आपका क्या होगा कि अगर डेसिमल के साथ साथ अगर आपको किस में मिल जाए? फ्रैक्शन फॉर्म में मिल जाए, तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं लिखना है। नहीं लिखना है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब अगर दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में जो अनुपात है, किसी भी चीज का अनुपात दिया हो यहाँ पर,
तो आप कह सकते हो कि मान लो 15/4:16/9 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा है। तो आप जब भी कभी देखो, अभी तो मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ ना, अभी मैं केवल चीज़ बता रहा हूँ कि इसको, ये अनुपात नहीं, इसको किस में कन्वर्ट करिए, इंटीजर फॉर्म में। ये भी सही होता है, ये नहीं कि गलत नहीं होता, पर लेकिन हमेशा आपको जब भी अनुपात लेना है किस में लेना है, इंटीजर फॉर्म में। ठीक, तो इंटीजर फॉर्म का मतलब है जब दो हो तो सीधा क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 नहीं है 135, या आप इसको लिख दो 15×9, अनुपात कितना हो जाएगा 4×16। क्या इनमें देखो कोई चीज काट रहा है एक दूसरे को, नहीं कट रहे हैं। जब नहीं कट रहे हैं तो 15 नहीं है, कितना होगा 135, 16×4 = 64। जो 135:64 आया, ये इनका क्या हो गया, अनुपात हो गया। किसका, 15/4 और 16/9। या फ्रैक्शन वाली कभी भी वैल्यू आपको कुछ इस फॉर्म में देखने को मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा, तो उसको ऐसे भी लगाते हैं। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा वैरायटी। 15/4 और अनुपात 16/9। तो जो नीचे वाली संख्या होती है, इनके एलसीएम का क्या कर देना, गुणा कर देना, इनके लासा का गुणा कर देना। लासा निकालना सबको आता है ना, एलसीएम। तो बताइए 9 और 4 का लासा कितना होता है, 36। 36 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और 36 का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाता है। तो जैसे ही आप 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने आएगा 15/4 मल्टीप्लाई बाई 36 रेशियो 16/9 मल्टीप्लाई बाई 36। तो आप देखेंगे 9 चौको 36, 9 चौको 36, यहाँ पर 15 नहीं है 135, यहाँ पर भी बनेगा 16 चौक 64, यहाँ पर भी बनेगा 135। अनुपात कितना हो गया, 64। तो दो चीज आप ये सीखे। पहले चीज, किसी भी चीज में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसके अनुपात में कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरी बात आपने सीखी कि कभी भी अनुपात को डेसिमल फॉर्म में अगर आपको दिखे तो तुरंत किस में कन्वर्ट कर देना है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है। या फ्रैक्शन फॉर्म में दिखे तो उसको भी किस में कन्वर्ट कर देना है, इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये दो चीज आपने यहां से सीखी, इसको नोट करो, फिर आगे चलते। यहां तक बात समझ में आ गई। अगली बात समझ, देखिए आपके एग्जाम के 2 क्वेश्चन फिट हो रहे हैं। अभी जो मैंने पढ़ा दिया, एक क्वेश्चन इसी से भी आ सकता है, तो लास्ट में पढ़ाया भिन्नात्मक रूप में दिया होगा, कह देगा कि इसका बताइए अनुपातिक मान क्या होगा, सीधा आप कैलकुलेट करके आप रख दोगे। नहीं, ऐसा थोड़ी कि सारे टफ क्वेश्चन आएंगे भैया। आपके 25-35 क्वेश्चन में से 20-25 तो आपको इजी मिलना ही मिलना है, उसमें नो डाउट। अब मेन लड़ाई आपकी मालूम है 25 से ऊपर वाले क्वेश्चन की है, उसी के लिए तो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन वहीं से होना है। 10% क्वेश्चन लगा के आप मुझसे 20 क्वेश्चन गणित के बन गए, 20 रीजनिंग के बन गए, 20 जीके जीएस के। आकाश का वो कितना गया, का मेरिट में अगर 4 नंबर बढ़ जाते ना, काम हो जाता। वो 4 नंबर गणित के कारण से तो सीन हुआ है। तो आप गणित और रीजनिंग को आप 100% मानिए, ये आपके श्योर है। और आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपको इस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। CB2 सेकंड भी मुझसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ना कहीं पढ़ने की आवश्यकता है, इस लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ। ये चीज ध्यान दे लीजिएगा। केवल मॉक टेस्ट दीजिएगा, सारे कंसेप्ट में पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन कर लीजिएगा। इसी से वीडियो आपके सामने पड़ी रहेगी, कभी भी आपकी क्लास की वीडियो है, बशर्ते आप उसमें लेक्चर जरूर डालते रहिएगा, ताकि आपको कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर पढ़ना है, ताकि आप हमेशा दिमाग में सेट रहे, इधर से क्वेश्चन यहाँ पर है, नहीं फिर आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, कौन का, फिर तो फिर सबको देखना पड़ेगा एक तरफ से, फिर वो करके रख दोगे, हटाओ छोड़ो यार, मास्टर अच्छा अर्जा दिए। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरी बात समझिएगा। जैसे आपके सामने 3/4 अनुपात 2/5 अनुपात 3/2 लिखा है, या 2/3 लिखा है, आपसे कह देता है कि इसको अनुपात में बदलिए। तो अब आपके सामने ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन के है, भिन्नात्मक रूप में है। ठीक है, अगर हो सकता है सही बटा के रूप में भी एक दिया हो, तब भी कोई डरने की बात नहीं। 4 × 4 = 4, 3 7/4 हो जाएगा,
बात समझ में आ गई। पहले उसको इसमें जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, अलग से भिन्न पढ़ाऊंगा, फ्रैक्शन, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर पढ़ाऊंगा भिन्न में, भिन्न डेसिमल वगैरह में चीज़ें आपको यहाँ पर फिर से मिलेंगी आपको। अब देखिए, तो जब भी कभी दो केस में क्या था, आपने कहा था दो केस में तो सर सीधा मैंने क्या कर दिया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। जब 3 केस बने तब मजबूरी होती है मेरे सामने कि भाई जो नीचे लिखे हैं ना 5 4 3, इनको गायब करना होता है। गायब करने का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या मानो कि जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। तो जो 4 से कट जाए, 5 से भाग चला जाए, 3 से चला जाए, ऐसी संख्या तो लासा ही होती है। लासा की डेफिनेशन क्या है, जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, कट जाए। लासा की डेफिनेशन यही होती है। तो वही मतलब है कि जो 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए। और मैंने क्या बोला था, अनुपात में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैं ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं, इस केस के लिए हम लोग करते क्या है कि जो आपके हर में लिखे होते हैं, जो 4 5 3 लिखा है, इनका क्या निकालना है आपको, 5 चौको 20 टाइम 60। कुछ नहीं करना, इस पूरे डाटा में 60 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। कितने का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 60। हाँ, बहुत सारे लोग आप किताबों में क्या करोगे, सीधा यहीं पर लासा ले लेते हैं 60, फिर भाग दे देते हैं, कह देते हैं नीचे वाले को हटा देना। वो हटाने वाला केस अब छोड़िए, मैं वो ना बताऊंगा आप लोगों को। आप लोगों के अगर दिमाग में हो तो उसको रखे रहिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं। अब इस 60 का मल्टीप्लाई प्रत्येक टर्म्स में कर देना, क्योंकि अनुपात में जरूर थोड़ी कि आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नाराज नहीं हो जाएगा, यार पहले तो बंटवारा साथ ही कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, अब उसको दे रहे हो मुझे नहीं दे रहे हो। तो अनुपात में अगर किसी चीज का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे पूरे के पूरे उसमें करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए 60 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 60 रेशियो, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 60, फिर रेशियो कितना हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 60। अब आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे, यहां से ध्यान से सुनिएगा, ये 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 20 टाइम 60। यहां से आपको डाटा मिला 3 गुणे 5 15, अनुपात 2 गुणे 12, अनुपात 2 गुणे 20। अब एक चीज और भी कर सकते हो इसमें, अगर कोई ऐसी संख्या जो तीनों को काट रही है उससे आप डिवाइड भी दे सकते हो। भाई 2 से इधर भी मिल रहा है, इधर भी कट रहा है, पर लेकिन इधर नहीं कट रहा है। 5 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, बट ये नहीं कट रहा है। तो यानी आप किसी भी संख्या से ऐसे नहीं काट देंगे कि इन दोनों में 3 3 से कट रहा है तो इससे काट दे, इसको छोड़ दे। कि अगर किसी नंबर से आप डिवाइड भी देंगे तो पूरे रेशियो में भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 15 से कितना हो गया 45, 12 दुनाई 24, 20 दुनाई 40। आप देखेंगे 15 24 और 40 हो गया आपका अनुपात। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये 3 संख्याओं में जब भी आप अनुपात निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप अनुपात निकालेंगे। ये था अनुपात का बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब इतना आना चाहिए, ये जनरल बात है। और इससे एक क्वेश्चन बन भी जाता है एग्जाम में। अब इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर है, कितनी वैरायटी से ये होते हैं, और इन्हीं से क्वेश्चन बना देता है आगे जाकर के। अगर आप बेसिक क्वेश्चन जान गए ना तो आगे के क्वेश्चन सब लगा लोगे। 1400 रुपए की धनराशि को 2 लोगों में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा गया, तो बताओ 3 लोगों में, तो बताओ दूसरे वाले को कितनी धनराशि मिली। तो भाई 1/2, 1/3, 1/4 है, तो पहले उसका रियल रेशियो तो निकालोगे, है ना। और जब रियल रेशियो निकाल लोगे तो चीजें आपके समझ में आने लगेंगी। ठीक, अब देखो ये चीज रही यहाँ पर अनुपात में। और इसका होता करता एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे A/B/C आपने निकाला, ध्यान से सुनिएगा, कितना आ गया भैया 45 अनुपात 24 अनुपात 40। आपके सामने लिखा हुआ है, आपसे कह दे कि भैया A+B+C निकालो केवल, तो मैंने क्या कहा था, जब भी अनुपात को केवल जोड़ा जाए या अनुपात का सिंबल हटाया जाए तो उसमें एक क्या होता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी एक। जैसे मैंने इसमें x से कर दिया, x मैंने एक नोटेशन पॉइंट है ले लिया, y से भी कर सकते हो, z से भी कर सकते हो, x अल्फा जो भी आपकी मर्जी हो, वो एक वो होता है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 45x हो जाएगा प्लस 24x हो जाएगा प्लस 40x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40x। तो आप देखेंगे यहाँ पर
कि 5 4 9, 4 4 8 8 2 10, 109x आ गया। a प्लस बी प्लस सी, x की वैल्यू क्या होगी? आई डोंट नो, क्या हो सकती है a की वैल्यू? अब इसमें कह सकता है a माइनस बी करो, आपसे कह देता है भाई a माइनस बी करो, तो आप a माइनस बी में क्या करोगे? 45x माइनस 24x बस कर दोगे, क्योंकि हमने तो केवल x बस जानते हैं इसमें। 1 2 21x आ जाएगा a माइनस बी। अब देखिए, ये तो केवल मैं नंबर संख्याओं को जोड़ रहा हूं, कोई भी 3 संख्याएं हैं इस अनुपात में, संख्याओं को मैंने जोड़ दिया। एक होता है अनुपातिक योग। क्या होता है? जब अनुपातिक योग होता है, ये एग्जैक्ट मान है, x की कोई वैल्यू रखोगे कोई ना कोई मान, जब केवल इनको ऐड करोगे केवल कितना आ जाएगा? 109। ये यूनिटरी वैल्यू है, 109 यूनिट आया। कितना आया? 109 यूनिट। इतनी बात हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। अब इसके एक न्यू कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं जल्दी से। अब देखिए, इसमें अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, पहला कंसेप्ट। ये जो अभी पढ़ा ये बेसिक चीज़ थी जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। आपसे भी बनना चाहिए ये चीज़, आपसे भी बनना चाहिए। पीछे आपको तो आता ही है कि नहीं आता है? आता है, पर लेकिन बनना चाहिए सारी चीज़ें, आपसे भी बनना चाहिए, समझ रहे हो? कल के दिन विश्वास लगाएगा यहाँ बोर्ड पे यही वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब देखिए, पहला कंसेप्ट नंबर फर्स्ट। यार इसमें 5 से 6 कंसेप्ट ऐसे हैं। कितने कंसेप्ट हैं इसके अंदर? आप तो पढ़ चुके हो। बेसिक कंसेप्ट बताओ कितने पढ़ें कि ताकि पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। जो कुछ बेसिक फंडामेंटल आने चाहिए, लगभग कितने हैं? लगभग बताओ, एग्जैक्ट तो कुछ नहीं होता इसमें। 4 5 6 होंगे हैं, यानी घर से पढ़ करके नहीं आए हो आप। आपको पता था कि रेशियो पढ़ाया जाना है? अच्छा चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट कंसेप्ट समझिए। यदि आपके सामने a अनुपाते b 2 अनुपाते 3 दे रखा है, ठीक है, b अनुपाते c आपके सामने दे रखा है 4 अनुपाते और 3 अनुपाते 5 ले रहा हूं। अभी देखो चीज इसी को समझना है 2-3 बार, 2-3 तरीके से समझना है। तो इसका पहला तरीका है, ध्यान से सुनिएगा भाई। पहला देखो, a अनुपाते b बराबर ये दे रखा है तथा एंड, यानी ये पहला इक्वेशन बन गया पहली तरफ से और ये दूसरा बन गया। अब आपसे कह रहा है कि भाई ऐसा करो, a रेशियो b रेशियो c बताओ, a रेशियो b रेशियो c। तो आप कहोगे सर a b c में जब भी अनुपात निकालना हो, a अनुपाते b दिया हो, b अनुपाते c दिया हो, इसके 2-3 तरीके बताऊंगा मैं, 2 रेशियो वाले 3 तरीके। कितने तरीके बताऊंगा? 3। और 3 तरीके में आप अपनी सुविधा अनुसार जहां पर जो सेट बैठ जाए जल्दी उसी को लगा दीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा किसी से ही लगाइए, वो आपकी स्पीड, आपका माइंड कैलकुलेशन कैसा क्या है वो आप जानिएगा। अब आप देखिएगा, पहली चीज हम चीजों को कॉमन देखते हैं, तो बताइए दोनों में कॉमन कौन है? बी इधर लास्ट में है, इधर क्या है? स्टार्टिंग में। क्या इधर लास्ट वाला और इधर स्टार्टिंग वाला सेम है? बी सेम है, इसका मतलब है ए का रेशियो कितना हो जाएगा? 2। बी का रेशियो कितना हो जाएगा? और सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 5। मतलब जो कॉमन है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बाय द वे आपके सामने लिखा है a रेशियो b 2 रेशियो 3 लिखा हुआ है, और यहां पर b रेशियो 3 लिखा, c लिखा हुआ है 4 रेशियो 5। ठीक, आप कहोगे कि सर यहां दोनों जगह b लिखा हुआ है, ठीक, तो यहां पर एक जगह 4, यहां पर एक जगह क्या लिखा हुआ है? क्या 4 और 3 दोनों सेम है क्या? जब सेम नहीं तो दोनों को सेम बनाइए, पहला तरीका ये है। जब सेम नहीं है तो दोनों को सेम क्या करिए? बनाइए। सेम क्या होगा सेम बनाने के लिए? 4 और 3 को, जो ऐसी संख्या जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 12। दोनों को 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए भाई इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो?
तो नया आपके सामने एक बन करके आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको और नीचे लिख देता हूं, ध्यान से सुनिए। 4:5 में इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही आपने यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी कितना बन गया, 4 3 कितना बन गया, 8:12, 3 चौको 12, 5 3 15। अब बताइए बी और बी ये दोनों कॉमन हो गए कि नहीं हो गए? तो यहां से आपको ए रेशियो बी रेशियो जो सी मिलेगा वे आपका क्या मिल जाएगा, ए की जगह कितना है भाई 8, बी की जगह और सी की जगह कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका पहला तरीका। ये तो भाई सीधा सीधा है भाई, सेम है तो उठा करके रख दो, अगर सेम नहीं है तो बस दोनों को बराबर करो। ठीक, अब इसी का नेक्स्ट मेथड देखो, ये आपका देखो फर्स्ट आपका ये कंसेप्ट है। फर्स्ट कंसेप्ट के अंदर 2-3 तरीके हैं। पहले तरीके से आप ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना सबको आना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, आगे सवालों में यूज होता है, इनका यूटिलाइजेशन होता है। यदि दो संख्याओं का अनुपात ए तथा बी का अनुपात इतना है, बी तथा सी का अनुपात इतना है, और ए बी सी को तीनों मिलकर कितना धन मिलता है, या ए को इतना धन मिलता है, तो बताओ बी और सी को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है आगे जाकर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर निकालना आपको आना चाहिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों में रिलेशन क्या है। अच्छा, ये इसको किया कैसे जाता है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब है जो अनुपात ए का बी से है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखेंगे ए का बी से अनुपात 2:3 है। इधर जो दूसरी लाइन है बी का सी से अनुपात कितना है। जब इन दोनों को जोड़ करके एक अनुपात बनाते हैं तो जोड़ने वाली कड़ी क्या होती है, जो कॉमन होती है, कॉमन कड़ी। कॉमन कौन है इनमें से, बी के ऐसे रिलेशन को, बी का मतलब अगर सेम कर दोगे तो ये इसको जोड़ देगी। बी को सेम कर दोगे, भाई बी को सेम कर दिया, बताइए इसको 2 और 3 हो गया, इसका 3 और 5 भी हो गया। तो इसका मतलब ए और सी में अनुपात कितना हो जाएगा, 2:5। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आगे पूछेगा, वो आगे क्वेश्चन की वैरायटी जब पढ़ाएंगे वो अलग रहेगी, अभी केवल कंसेप्ट है यहाँ पर। अब इसी का दूसरा वैरायटी आप समझोगे, आप कहोगे सर अगर आपके सामने, इसको देख लें, नोट कर लो थोड़ा सा, ये 5 करो, इसे नहीं पढ़ना है ना, इसे खराब हो जाते हैं। देखो अब आगे बात समझिएगा थोड़ा सा। अगर आपके सामने ए अनुपात बी लिखा हुआ है, ए अनुपात बी कितना था भाई 2:3, बी अनुपात सी लिखा हुआ है 4:5, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, अगर पहले वाले 2 के लिए है, बता रहा हूं स्पेशल, ये 2 के लिए है। किसके लिए है, स्पेशल 2 रेशियो, यानी ए अनुपात बी बी अनुपात सी। अगर ऐसा दिया ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी, और आपसे कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो क्या होगा। आप देखिए दोनों में कॉमन कौन है, बी। अगर पहले वाले उसमें जो कॉमन वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, जो कॉमन वर्ड है पहले वाले में अगर कॉमन की क्या हो रही है, एंड हो रही है, तो दूसरे वाले में क्या होनी चाहिए, उससे शुरुआत होनी चाहिए। पहला इसका रूल ये है, पहला रूल ये है। तो इसमें बनाओगे क्या, आप कह दोगे सर उसमें उल्टा एन बना दीजिए। क्या बना दीजिए, उल्टा एन, ये और ये उल्टा एन आपने बना दिया। क्या बना दिया, उल्टा एन। उल्टा एन बनाते ही आपके सामने ए रेशियो बी रेशियो सी आपके सामने देखने को मिलेगा कि हमने कहा 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब इसका इससे गुणा कर देना है, इसका इससे गुणा कर देना है, और 5 3, किसी से कट रहे हो तो काट दीजिए, ना कट रहे हो तो छोड़ दीजिए। आपका आंसर आ गया 8 12 और 15। बात समझ में आ गई। अच्छा, तीसरी बात, अब इसका देखिए नेक्स्ट है इसका लगाने का तरीका। आप ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिखिए, जिसे हम लोग बेसिक भी कहेंगे और सब कुछ कहेंगे। ये क्या है आपका बेसिक तरीका, ठीक है। क्या है ये बेसिक, मतलब ये सबकी क्या है, जड़ है। ये यहीं से सारी चीजें आती हैं, बस घुमा घुमा के बता दिया जाता है, निकली यहीं से है। लेकिन ये आपके बता दिए तो बीच वाला स्टेप आप भूल जाते हो, फिर अच्छा लगने लगता है। पहले वाले में ए अनुपाते बी कितना दे रखा है, 2:3। ये सी छूटा है पहले वाले में, उसको छोड़ दो। ठीक, दूसरे वाले में बी और सी लिखा है, तो बी के लिए क्या लिखा है भाई
4 और सी के लिए कितना लिखा है 5। तो भाई ए के लिए ब्लैंक छोड़ दो, यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी मिल जाएगा। जो उसके भाई पड़ोसी के पास 3 है तो 3 से इसको फिल कर दो। तुम्हारे पास जो होगा वही तो दोगे पड़ोसी को, कि कुछ और दे दोगे भाई, है ना। 3 है तो 3 ही दे पाओगे, तो सी को 3 से फिल कर दो। इधर ये 4 से ले लेगा, 4 से कितना आ जाएगा 4 यहाँ पर आ जाएगा, और बस इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 नहीं 8, 4 3 12, 5 3 8 12 15, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। बात यहां तक बताइए, क्लियर हो गई। अच्छा, अब तीसरी बात यहां पर समझिएगा, ए अनुपात सी पूछ रहा है आपसे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए अनुपात सी पूछेगा, यानी पहला और अंतिम का पूछेगा, 2 कॉमन रहेंगे। जब भी कभी फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे, फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो जब भी कभी पूछे एक्स वाई जेड, आपको कुछ नहीं कहना। ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, ये 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन को आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जानते हो ना आप, ये आपको पता है ना, नहीं पता क्यों भैया। 2 इक्वेशन के साथ क्या कर सकते हो आप, उनको आपस में जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, गुणा भी कर सकते हो, डिवाइड भी दे सकते हो। पर लेकिन मोस्टली हम लोग जोड़ते घटाते हैं तो दिमाग में वही बस चढ़ा रहता है, गुणा उड़ा नहीं करते ना डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल लेवल में गुणा करने वाले सीन है ही नहीं है, केवल क्या है उसमें जोड़ना घटाने वाला है। ए अनुपात बी लिखा है, दूसरे में क्या लिखा है बी बटे सी, अनुपात का मतलब है बी बटे सी। अगर आप इसको फाइनली टच करोगे तो बी से बी क्या हो जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, तो यहां पर ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है 2/3, और यहां पर कितनी आ जाएगी 4/5। कुछ कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है छोड़ दो, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4 2 नहीं 8/15। तो बताइए ए अनुपात सी कितना आ जाएगा, अगर यहां से भी फाइनली निकालेंगे तो 8 अनुपात कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये तो रही बात ए अनुपात बी अनुपात सी की। कभी कभी आपके सामने ए अनुपात बी दिया होगा, बी अनुपात सी दिया होगा, सी अनुपात डी दिया होगा, कह देगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालिए। तब उस केस में कुछ नहीं करना है, यही सारी चीज रहेगी, अनुपात में क्या लगा देना है। मैं यहां से ए अनुपात बी 2/3 दे रखा है, बी अनुपात सी 4/5 दे रखा है, एक मैंने यहां पर इंक्रीज कर दिया, सी अनुपात डी कह दिया मैंने 3/4 लिख दिया। ठीक, तो पहले वाला केस क्या बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले वाले केस में यहां पर 4 अभी छोड़ दो, ये जितना फिल किया उतना छोड़ दो। तो भाई पहले वाले में तो ए अनुपात बी दे रखा ना 2 3, तो 2 3 लिख करके 2 ठो क्या कर दिया आपने ब्लैंक कर दिया। दूसरे वाले में क्या लिखा है बी और सी, बी और सी के नीचे लिखा, इस साइड ये ब्लैंक हो गया, इस साइड ये ब्लैंक हो गया। तीसरे वाले में क्या लिखा है सी और डी, तो सी की वैल्यू कितनी लिखी है यहाँ पर रेशियो के लिए 3, और डी के लिए कितना लिखा है 4, तो सी के लिए 3 और डी के लिए कितना लिखा है 4। इधर 2 ब्लैंक है तो 2 ब्लैंक छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना, ब्लैंक को फिल कर देना है। और ब्लैंक को फिल करते ही भाई 3 से फिल करोगे तो 3 इसको दे देगा या 3 इसको दे देगा, 4 होगा तो 4 इधर फिल कर देगा, 5 इधर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 3 से ये दोनों फिल हो जाएंगे। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 3 24, 4 3 12 3 36, 5 3 15 3 45, 5 को 20 3 60। अब अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कट रहे हो तो काट दीजिए, 3 से कट रहा है ये 3 8 24, 12 3 36, 15 3 45, 20 3 60। तो आंसर कितना आ गया इनके 8 12 15 20। 8 12 15 20 किसके बीच अनुपात है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। तो यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की जो वैल्यू है वे आपके सामने 8 12 और 15 कितनी है 20 है। अगर मैं आपसे कहूं ध्यान से सुनना, ए अनुपात डी निकालिए, तो क्या आप इसी तरह नहीं निकाल सकते हैं। ए अनुपात डी की बात कर देंगे तो आप कहोगे सर ए बटे बी, बी बटे सी, सी बटे डी, तो आप देखेंगे बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या केवल ए बटे डी का मतलब क्या है ए रेशियो डी। तो उस साइड की भी वैल्यू को भी इसी तरह रख देना है, कैसे सेम टू सेम 2/3, 4/5 और कितना 3/4, 3 से 3, 4 से 4 कट गया, 2 कितना आ गया 2/3
5। यहाँ से भी ए और डी निकालोगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 अनुपात कितना आ जाएगा 5। यहाँ तक बताइए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? बस आज के लिए इतना ही, इसके आगे का प्रोसेस में कल पढ़ाऊंगा। ठीक, पॉज करो।